बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जनाब, आज का मेरा जो व्लॉग है, एक बात मैं वाज़ेह अंदाज़ में कहना चाहता हूँ, क्योंकि रोज़ाना मेरे इनबॉक्स में ऐसे पैगामात आते हैं जिनमें कोई कुछ खैर ज़रूरी बहस करने, तनकीद करने, मुफ्त के मशवरे देने या मुझे दीन सिखाने बैठ जाते हैं, जिस पर वो खुद भी अमल नहीं करते। मैं किसी से लड़ने या बहस करने नहीं आया, ना ही सिर्फ या किसी को कायल करने बैठा हूँ। मेरा मकसद सिर्फ एक ही है, अपने मुल्क में खैर भलाई, मुस्बत तब्दीली का पैगाम आम करूँ। मैं ये काम अल्लाह की रज़ा के लिए करता हूँ, लेकिन इसके साथ साथ अपने मुल्क, अपनी कौम, अपने माशरे की बेहतरी को भी अपनी जिम्मेदारी समझता हूँ। इसलिए अगर मैं आपको ये कहता हूँ मेरी वीडियो को शेयर करें, रीपोस्ट करें या मेरे यूट्यूब चैनल्स को सब्सक्राइब करें और खैर के इस काम को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, तो इसका मकसद अपनी शोहरत, व्यूअरशिप या फॉलोअर बढ़ाना नहीं है, बल्कि नेकी के काम को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाना है, ताकि माशरे में बेहतरी आए। कुछ लोग कहते हैं कि जी अगर आप अल्लाह की रज़ा के लिए काम कर रहे हैं तो फिर लोगों से सपोर्ट क्यों मांगते हैं। मेरा जवाब सिर्फ इतना है कि खैर के काम को आगे बढ़ाने के लिए तावन भी एक नेकी है। अगर आप इस नेकी में हिस्सा डाल सकते हैं तो खुशामदीद, लेकिन अगर आप सिर्फ बहस करने, एतराज़ करने या मुफ्त के मशवरे देने या दूसरों को वो दीन सिखाने आते हैं जिस पर खुद भी अमल नहीं करते, तो बराए करम ऐसी नसीहतों की मुझे ज़रूरत नहीं है। एक बात और वाज़ेह कर दूं, मुझे सिर्फ मशवरे देने वाले लोग नहीं चाहिए। मैं अपनी ज़िंदगी में ख़ास तौर पर पाकिस्तान में बहुत से मशवरे सुने हैं। यहाँ मशवरे बहुत मिल जाते हैं, लेकिन अमल करने वाले कम होते हैं। इसलिए अगर आप सिर्फ मशवरे देने आए हैं और ख़ुद अमली तौर पर साथ नहीं दे सकते, तो बराए करम अपना वक्त भी बचाएं और मेरा भी। मुझे मशवरों से ज़्यादा अमल करने वाले लोग चाहिए। मैं अपनी इस जद्दोजहद में सिर्फ ऐसे लोगों को साथ रखना चाहता हूँ जो अमली तौर पर गैर के काम में मेरा साथ दें। अगर आप मेरी वीडियो शेयर, रीपोस्ट या सब्सक्राइब करके अच्छे पैगाम को आगे नहीं पहुँचा सकते, तो सिर्फ ज़ुबानी हिमायत मेरे लिए काफ़ी नहीं है। एक बात और भी वाज़ेह कर दूँ, यहाँ कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सिर्फ अपना फ़ायदा देखते हैं। जब ज़रूरत होती है तो फॉलो कर लेते हैं, सब्सक्राइब कर लेते हैं, सपोर्ट का इज़हार करते हैं, और जब मतलब निकल जाता है तो अनफॉलो या अनसब्सक्राइब कर देते हैं। ऐसे लोगों से मेरी गुजारिश है कि मुझे इनकी ज़रूरत नहीं है। मैं ऐसे लोगों को बहुत अच्छी तरह पहचानता हूँ और मैं खामोश रहता हूँ, लेकिन हर चीज़ को देख रहा होता हूँ। मेरे लिए इखलास की कीमत है, वक्ती फ़ायदे की नहीं। जो लोग सिर्फ फ़ायदे के लिए साथ आते हैं, इनके लिए यहाँ कोई जगह नहीं है। अगर आप मेरे नज़रिए से इत्तेफाक नहीं रखते या मिशन का हिस्सा नहीं बनना चाहते, तो बिला झिझक मेरी वीडियो को स्क्रॉल डाउन करके आगे बढ़ जाएं। मुझे अनफॉलो करें या ब्लॉक करें, ना मेरा वक्त ज़ाया करें ना अपना। मेरी इनबॉक्स में गैर ज़रूरी बहस, तनकीद या फजूल दलाइल के लिए रब्ता ना करें। मैं किसी से बहस या दीन सीखने नहीं बैठा, बल्कि अपने मुल्क में भलाई और मुस्बत तब्दीली फैलाने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे तादाद नहीं, बल्कि मुखलस और अमली साथ देने वाले लोग चाहिए। अगर किसी फॉलोअर, व्यूअर या सब्सक्रिप्शन सिर्फ नाम की हो और इससे कोई खैर आगे ना बढ़े, तो ऐसी शोहरत या फ़ायदे की मुझे ज़रूरत नहीं। मुझे ऐसे लोग चाहिए जो अमली तौर पर खैर के हर काम में हिस्सा डालें, अच्छे पैगाम को आगे पहुँचाएँ, अपने माशरे की बेहतरी में किरदार अदा करें और मुस्तकिल मिजाजी के साथ अपने सफ़र में शामिल हों। सिर्फ बातों से नहीं, बल्कि अमल से साथ देने वाले लोग ही मेरे लिए अहम है। जो लोग इस मकसद में मेरा साथ दे सकते हैं, मैं इनका दिल से खैर मकदम करता हूँ, और जो नहीं दे सकते वो एहतराम के साथ आगे बढ़ जाएं। अगर मेरी बात से इत्तेफाक नहीं, तो मेरी वीडियो को स्क्रॉल डाउन करें, लेकिन मेरे इनबॉक्स में आकर मेरा वक्त ज़ाया ना करें। मेरा सफ़र असूलों के साथ है, इन्हीं असूलों पर चलता हूँ। मुझे फॉलोअर, व्यूअर या वक्ती शोहरत नहीं चाहिए, बल्कि ऐसे मुखलस लोग चाहिए जो अल्लाह की रज़ा की नीयत से गैर के काम को आगे बढ़ाने में अमली किरदार अदा करें। और आखिर में, मैं खुद ब्रिटिश नेशनल हूँ। मैं 3 साल इस मिशन में मुसलसल काम कर चुका हूँ। इस पूरे अरसे में मुझे ना टिकटॉक वालों ने, ना यूट्यूब वालों ने, ना किसी और ने मुझे कोई ज़ाती फ़ायदा, 1 रुपया मैंने नहीं कमाया यहाँ से। ये हकीकत भी ज़हन में रख लें। मैं अपनी ज़िंदगी के 3 साल इस काम में वर्क कर चुका हूँ, जब आमतौर पर लोग यहाँ पे 1 घंटा, 1 मिनट किसी को नहीं देते। लेकिन मैं ये वक्त सिर्फ इसलिए दिया ताकि लोगों में शऊर पैदा किया जा सके, खासतौर पर पाकिस्तान के लोगों में, ताकि उन्हें ये समझ आ सके कि यूरोप में असल में सूरत हाल क्या है, दुनिया कैसे काम कर रही है। मेरा मकसद कभी भी सिर्फ वीज़ा, नेशनलिटी या किसी वक्ती फ़ायदे तक महदूद नहीं रहा। मुझे अंदाज़ा है कि कुछ लोगों की पूरी तवज्जो सिर्फ यूरोप का वीज़ा कैसे मिलेगा या नेशनलिटी कैसे हासिल होगी या जैसे सवालात तक महदूद होती है। लेकिन मेरी सोच और मेरा मिशन इससे कहीं ज़्यादा वसी है। मैं यहाँ सिर्फ रास्ते या तरीके बताने नहीं आया, बल्कि लोगों की सोच बदलने, शऊर देने और हकीकत से आगाह करने आया हूँ। क्योंकि असल तरक्की सिर्फ वीज़ा या बैरून मुल्क जाने से नहीं होती, बल्कि इस सोच से होती है जो इंसान को बड़े मकसद की तरफ ले जाए। मैं ये बात वाज़ेह कर देना चाहता हूँ कि मुझे अपने मुल्क से गहरा ताल्लुक है, मुझे अल्लाह से बड़ा गहरा ताल्लुक है, और मेरी पूरी कोशिश यही है कि अपने लोगों को सतही सोच से निकाल कर एक बेहतर, ज़्यादा बाखबर और ज़्यादा बशऊर सोच की तरफ ले जाया जाए। मेरी नज़र में असल कामयाबी सिर्फ बैरून मुल्क या यूरोप में जाना नहीं, बल्कि बेहतर समझ और बेहतर फैसले करने की सलाहियत पैदा करना है। इसलिए अगर किसी को सिर्फ वीज़ा या ज़ाती फ़ायदे की बातों में दिलचस्पी है, वो अपनी तरजीहात के मुताबिक आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन मैं अपने इस मिशन को सिर्फ इस महदूद दायरे में कैद नहीं कर सकता। मेरा ये सफ़र ना वक्ती है, ना ही मफाद पर मबनी। ये एक तवील मुद्दती सोच और जिम्मेदारी है, जिसका मकसद सिर्फ मालूमात देना नहीं, बल्कि सोच को बेहतर बनाना, और यही इस पूरे मिशन की बुनियाद है। बहुत